नहीं लगाते, कुछ भी नहीं लगाते, लास्ट में होना चाहिए चैप्टर जो चल रहा है जैसे पहले लगाते थे। हेलो एवरीवन। हेलो जी, हेलो, क्या हालचाल? आ जाइए, स्वागत है आप सबका। चले जी, होमवर्क कर लिया आपने? ओके। एक कह रहा है आपने मुझे खच्चर बोल दिया तो मेरी खूब पढ़ाई हुई। जयंत, तो बेटा अभी अपने संघर्ष के समय पे अगर अपने बड़ों से खच्चर डैश डबल डैश सुन लिया तो जीवन भर आपको कोई खच्चर नहीं बोलेगा। समझ में आया या नहीं? बुक नहीं आई है, आ जाएगी यार, आज नहीं तो कल। कह रहा है क्या सर आप एक ही टी शर्ट पहनते हो? अरे मुझे पसंद है। ऐसी दो तीन टी शर्ट्स है मेरे पास। तो जय महाकाल। एक कह रहा आज तो स्मार्ट लग रहा हो, टेल मी समथिंग व्हिच आई डोंट नो। ओके। फिलहाल आज आज हम करेंगे पहले तो कॉपी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक और बात बता दूं, जो एडवांस का पेपर आया उसका कल हमने सोल्यूशन बनाया। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए, बहुत मजेदार चीज ये है कि पेपर करने लायक है, ऐसा कोई बवाल सा नहीं मचा है कि अरे यार टफ आ गया, ये आ गया, लेकिन यार एडवांस है तो एडवांस टाइप का पेपर है। इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं। इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके सारे सही होंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके सारे सही होंगे, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं, बट इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि वो जो दो क्वेश्चन आए अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन वो पहले आ चुके हैं जेई एडवांस में। अब यार पहले आ चुके हैं, पीवाईक्यू में कराया जा चुका है, उसी टाइप के हमने रिवीजन में क्वेश्चन कर लिए हैं, बच्चे ने वो भी कर लिया। नीट के लिए पढ़ सकते हैं क्या? देखिए, अगर सीखना चाहते हो तो बिल्कुल पढ़ सकते हो। और नीट के लिए कई सारे बच्चे हैं जो जिन्होंने पढ़ा है और 700 से ऊपर मार्क्स भी स्कोर किया। इस साल का अभी तक मेरे पास अपडेट नहीं है, मार्क्स आने के बाद ही जब बच्चे कांटेक्ट करते हैं तब पता चलता है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री का पोर्शन एवरेज मॉडरेट से थोड़ा सा नीचे साइड में लगा मुझे। एडवांस में वही होता है ना, इजी मॉडरेट टफ, मॉडरेट के लोअर साइड पर है। आपको जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि मैंने मैथ्स का जेई एडवांस 2025 मैथमेटिक्स का भी एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए, मैंने उसे अपने चैनल पर डाला है। तो एक बार आप देखिएगा, अगर मैं 25 साल बाद मैथ्स का क्वेश्चन कर ले रहा हूँ जेई एडवांस 2025 का, अब आप कहोगे जरा पेपर में जो इजी आए थे दो तीन वो आपने कर लिए। अरे यही तो मैं कहना चाहता हूँ, यही बताना चाहता हूँ, यही बताना चाहता हूँ कि पेपर चाहे कोई भी हो, एडवांस का भी पेपर क्यों ना हो, आपको उसमें एक ऐसा सेगमेंट मिलता है जिसे अगर आप समझदारी के साथ जाकर करें, और जो दो तीन चार पांच बड़े हैवी लेंदी टफ क्वेश्चन आए हैं उन्हें नहीं भी कर पाते हैं, तो आपको जेई जाने से कोई रोक नहीं सकता। तो एक बार देखिएगा जरूर, आप मेरे चैनल पर है, मैथमेटिक्स का डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन मैंने और किया है वो मैं आज अपलोड करूंगा। चैनल का नेम बहुत सिंपल है, एसकेएम न्यूक्लियस एडु एकेडमी के नाम से सर्च करिए, एसकेएम न्यूक्लियस एडु एकेडमी, यू वुड गेट, वहां देखिएगा वो वीडियो। फिलहाल तबियत अब बढ़िया है, बहुत बढ़िया। एडवांस का पेपर सॉल्व किया, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए, तबियत एकदम बढ़िया होगी। चलो जी, आज खटाखट होमवर्क डिस्कस होगा, खटाखट। सीट में डाउट से कर लेंगे साहब, इधर डाउट डाउट सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। ये सब क्या नाम लिखने का, इसके नाम लिखेंगे क्या? मैं नाम लिख रहा हूँ, तीन तीन के लिखूंगा और आप बताइएगा मुझे। 2 मिथाइल ब्यूटेन, क्लियर। 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, एंड ये आ गया आपका 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। मेरे भाई मैं फिर से एक बात आप सबको बोलना चाहता हूँ, कुछ भी हो जाए अपने घर डाउट लेके ना जाए। अब एक बच्चा कह रहा है फिर मैं कहाँ डाउट लेकर जाऊँ, अपने घर ना जाऊँ तो किसके घर लेकर जाऊँ? मेरे भाई किसी के घर भी ना ले जाओ, डाउट क्लियर करके जाओ। ये लॉन्गेस्ट चेन है, यहाँ कोई बॉस नहीं है, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, ये देखिए ये लॉन्गेस्ट चेन है, यहाँ कोई डाउट आएगा ही नहीं आपको। इसमें लेफ्ट से नंबरिंग होगी क्योंकि हम 2 3 दे पाएंगे, राइट से करते तो 3 4 होता। क्या 4 5 6 में किसी को कोई डाउट है क्या? टेस्ट डेट शायद 25 तारीख है ना आपकी, टेस्ट डेट 25 को है, 25 तारीख को है। एक कह रहा आप कभी शायरी क्यों नहीं सुनाते? अरे यार आप सारे अच्छे रिस्पॉन्स करिए, फिर सारी वारी भी हो जाएगी, लेकिन पहले पढ़ाई। सिलेबस है पूरा नॉमेनक्लेचर। एक कह रहा आप मेंटरशिप देते हैं क्या? बिल्कुल देते हैं, आपसे बातचीत हो रही है, आपका गाइडेंस। चलिए आइए, इसमें किसी को डाउट 4 5 6 में प्लीज टेल मी। वेल डन हर्ष। हाँ हाँ, बीओसी तो रहेगा ही रहेगा, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नॉमेनक्लेचर। मेरे भाई इधर आते हैं, ये वाला 9th क्वेश्चन देखा। अच्छा बताओ, क्या तुम सबसे पहले कंपाउंड में क्या देखते हो? तुम लोग सबसे पहले कंपाउंड में क्या देखते हो? सबसे पहले कंपाउंड में क्या देखते हो? बॉस? नो बॉस, कोई बॉस नहीं है इधर। फिर क्या देखते हैं? मल्टीपल बॉन्ड। फिर क्या देखते हैं? मल्टीपल बॉन्ड। अरे यार ये तो यहां मिला मल्टीपल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6। मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर भी देना था अपने को। साइड चेन आया है 2 पर 5 पर 5 पर। ट्राई मिथाइल हेक्स 1 इन, चेक कर लो सारे। वेल डन प्रसून, वेरी गुड, सबका सही है, सबका सही है। ये कौन एक गधा भाग रहा है? इसका नाम प्रभात। ओ प्रभात, डैशपंती नहीं करने का, डोंट डू डैशपंती। चलो जी, आ, इसमें मल्टीपल बॉन्ड से चलेंगे, 1 2 3 4 5 6, और ये हो जाएगा आपका मिथाइल 5 मिथाइल हेक्सा, हेक्सा 1 3 डाइन, हेक्सा 1 3 डाइन, हेक्सा मनन, हेक्सा क्रिस, यस बिल्कुल सेंड कर सकते हैं हर्ष। वेरी गुड वेरी गुड वेरी, बहुत अच्छे। 1 2 3 4 5 6 हेक्सा 1 3 5
ट्राइन, 1 2 3 4 5 6। अब हेक्स हेक्सा नहीं, हेक्स, थ्रीइन, वनाइन, चेक इट सारे बच्चे, 1 2 3 4 5 6। हेक्स हेक्स हेक्स, मेरे भाई नंबर को अदल बदल दो, हेक्स, वन इन, थ्री इन। हाँ, हेक्सा क्यों नहीं? हेक्सा तब आता है बेटा जब प्राइमरी सफिक्स में डाई ट्राई आ जाए, इसकी वजह से ए आया है, इसकी वजह से ए आया है। इसमें डाई या ट्राई नहीं है, अगर डाई या ट्राई नहीं है तो ए नहीं आएगा। शिवम पूछ रहे हैं टेस्ट मंथ में कितनी बार होंगे? 3 वीक्स के बाद। मेरे भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर लिखा जाता है, इसलिए ई पहले आएगा, वाई बाद में आएगा। ई पहले आएगा, वाई बाद में आएगा। नहीं 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 बल्लू, नहीं बल्लू, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अक्षत, बहुत आराम से सुनो यार, आपको नोट्स में सब लिखाया हुआ है, आपको नोट्स में सब लिखाया गया है। आपको जो लिखाया गया है ना, उससे रत्ती भर इधर है ना रत्ती भर उधर है। समझ में आया? यार ये थोड़ा बड़ा करोगे क्या? नाम नहीं लिखेगा। मंथन, अभी बात कर लेंगे यार, ये हटाना नहीं हटाना उस पर बात कर लेंगे। आप तो रूल्स पढ़ लो, एक भी चीज लेफ्ट राइट नहीं जाएगी। मेरे भाई आप आराम से सुनिए, मैंने कहा था 1 डिग्री सफिक्स में अगर डाई या ट्राई आएगा तो मेरे भाई वर्ड रूट में ए ऐड हो जाएगा। मैंने जो कहा मैंने वो किया। यहां डाई ट्राई नहीं आया, ए नहीं जोड़ा। यहां डाई ट्राई नहीं आया, ए नहीं जोड़ा, ए नहीं जोड़ा। दूसरी बात, ये 1 डिग्री सफिक्स मैंने कहा था ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा, तो ई आता है वाई से पहले। तो ये भाई साहब कर दिया। अब इसमें क्या धक्का मुक्की वाली बात है? अब आपको मिलेगा एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन 14। मेरे भाई अभी तक देखिए 12th और 13th में कोई प्रॉब्लम थी नहीं, लेकिन 14th में एक छोटी सी प्रॉब्लम आपको लगेगी। आपने अगर ये किया तो भी बताइए, क्या आप एक मल्टीपल बॉन्ड को 1 दे रहे हो और एक को 5 दे रहे हो? और अगर आपने राइट से किया, राइट से 1 2 3 4 5 6, तो भी क्या आपको 1 5 ही मिल रहा है? इसे 1 इसे 5। याद करो, जब दोनों तरफ से एग्जैक्टली सेम हो जाए, जब दोनों तरफ से एग्जैक्टली सेम हो जाए तो मेरे भाई क्या करते थे? फिर पूछा जाएगा या तुम्हें मिनिमम नंबर दे या तुम्हें मिनिमम नंबर दे। तो डबल कहता हमको मिनिमम दीजिए। मैंने कहा क्या है खास तुम्हारे पास जो तुम्हें मिनिमम नंबर मिले? वो कह रहा वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई आगे आता है। लेकिन याद रखना, यही बच्चे गलती करते हैं। ये तभी लगेगा जब ये सेम हो जाए, दोनों तरफ से नंबरिंग बिल्कुल सेम हो जाए। यहां पर मेरे भाई इधर से नंबरिंग करने का औचित्य ही नहीं था। 1 3 से छोटा तुम बना ही नहीं सकते। इधर जाएगा 3 5, क्या बकवास है, 1 3 इज द बेस्ट। यहां भी 1 3 इज बेस्ट, इधर से तो जब अब ये डैश पंक्ति मत करना। अमिताभ बोल रहे हैं, अमिताभ वाजपेयी की डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा। ये लाइन आपको गलत गुमराह करेगी इस क्वेश्चन में या बाकी किसी और क्वेश्चन में। आप तो ये बोलिए प्रायोरिटी गई ऐसी तैसी। हमने दोनों तरफ से नंबर किया, नंबर सेम आ गया, एग्जैक्टली सेम, तो हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नंबरिंग को फाइनल कर दिया। एंड ग्रीन लेवल नहीं चलेगा, ब्राउन लेवल चलेगा। तो मेरे भाई ये आ गया आपके सामने। तो बताइए क्या हो गया? हेक्सा, यहां बॉन्ड थी, हेक्सा नहीं नहीं, हेक्सा नहीं आएगा, हेक्स, 1 इन 5 आइन। क्लियर है या नहीं? यस यस डेबो, यस डेबो यू आर राइट, यस डेबो यू आर राइट, बिल्कुल सही जवाब। मेरे भाई आइए अब जैसे यहां चलते हैं, बहुत आराम से देखेंगे, धक्का मुक्की नहीं करेंगे। ओके आदित्य, विल ट्राई टू डू समथिंग। फिलहाल ये देखिए, बताइए सबसे बड़ी चेन का है। अब यहां एक साइकोलॉजिकली ध्यान से सुनना, कई बच्चे गलती करते हैं। मेरे भाई एक बच्चा कह रहा है ये है सबसे बड़ी चेन, देखना, वो कह रहा है ये है सबसे बड़ी चेन। ध्यान से सुनना, उसके कहे अनुसार ये है सबसे बड़ी। भाई मत करना, ये मत करना। या तो चेन, कार्बन चेन की बात हो रही है, या तो कार्बन चेन पूरी रिंग के अंदर होगी या पूरी रिंग के बाहर होगी। ऐसे नहीं होगी। कार्बन चेन की बात हो रही है, या तो पूरी कार्बन रिंग के अंदर होगी या पूरी कार्बन रिंग के बाहर होगी। तो ये आप देखें, रिंग के अंदर 6 की चेन है, और अगर रिंग के बाहर देखा जाए तो यहां 1 कार्बन की चेन है, और अगर और बाहर यहां देखा जाए तो यहां 2 कार्बन की चेन है। तो मेरे भाई मामला ये है कि बॉस है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, गो फॉर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये है ब्राउन वाली। यार ब्राउन वाली के बाद अब ये था नंबरिंग, हमें देने होते हैं लीस्ट नंबर। तो हमने कहा 1 2 3 4 5 6। अरे यार इससे तो पोजीशन मिली 1 2। एक बच्चा इथाई कह रहा हमको 1 क्यों नहीं दिया, हमें 1 दीजिए। हमने कहा भैया तुम्हें 1 देंगे तब भी 1 2 ही आएगा। 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा क्या नया हो गया तुम्हें? कह रहा है सर अब ये और ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मेरे भाई ई से चालू होता है इथाइल, इसका नाम इथाइल है, और ये एम से चालू होता है, इसका नाम मिथाइल है। तो मेरे भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हम आगे बढ़ेंगे और उसके हिसाब से ये नंबरिंग बिल्कुल सही है। तो ये हो गया आपका 1 इथाइल, 2 मिथाइल, ये आपने लिख दिया है 2 डिग्री प्रफिक्स। अब बताइए क्या आपकी मेन चेन साइक्लिक है? इसलिए 1 डिग्री प्रफिक्स साइक्लो लगाना पड़ेगा। वर्ड रूट 6 के लिए हेक्स, और सारी सिंगल है इसलिए एन। दैट्स इट, इट्स अ नेम। ओके सो कैन यू टेल मी द नेम ऑफ 16th? पोजीशन बता दो भाई। मान ले कि तुम मनुष्य जैसे दिखते भी हो और मनुष्य हो भी। अरे बोलो भाई। हाँ हाँ मिल गई। डेबो यू आर डैश डैश डेबो कपिल चौधरी, वेल्डन वेल्डन कपिल चौधरी, डेबो डैश मिला है मुझे। चलो कम ऑन, क्विक एंड फास्ट। आशीष खच्चर मिल गया है मुझे। तुम लोग जब जवाब देते हो तो इतने खच्चर और गधे नजर आते हैं कि कभी कभी मुझे लगता है कहीं मैं पाकिस्तान तो नहीं आ गया। और खच्चर भाग रहे हैं, बड़ी तेजी से भाग रहे हैं खच्चर। अरे यार नाम ही नहीं पकड़, खच्चर इतनी तेज कैसे भाग रहा है? हाँ ये क्वेश्चन देने के पीछे लॉजिक भी यही था कि तुम्हारे बीच में वो गधे और खच्चर पकड़े जाएं जो मनुष्य रूप धारण किए हुए, जो मनुष्य रूप धारण किए हुए हैं। मेरे भाई नियम कानून कायदा, इसे कभी मत भूलना, इसे कभी मत भूलना। वेल्डन हर्ष, खच्चर हिमांशु, वेल्डन मनु, वेल्डन मानस,
आकांक्षा वेल्डन। ओके, कई लोग सही भी हैं। आइए, पता है अब हमने 3-4 क्वेश्चन किए, तुम्हारा दिमाग कॉन्सेप्ट से हट चुका है और तुम्हारा दिमाग एक अक्षर पकड़ चुका है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर गया ऐसी तैसी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आओ जरा इसे देखो, इस क्वेश्चन में क्या गलती हो रही है, और ये एक्सपेक्टेड गलती है, मतलब कि डैश पंक्ति तुम लोग करते हो, अच्छा जो रूल जानता रूल लगा रहा है उससे कभी गलती नहीं होगा। मेरे भाई एक तो ये नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6, राइट, एक ये नंबरिंग है। अच्छा एक नंबरिंग ये है जिसमें ये आप लोगों ने किया है, बहुत सारे लोगों ने 1 2 3 4 5 6, राइट, ये आप में से कई सारे लोगों ने किया है। और एक और कैटेगरी में ढूंढ के ले आता हूं कि आप में से शायद कुछ तेजस्वी होनहार लोगों ने ये भी किया हो। अब यार मतलब गंदगी तो बहुत तरीके से फैलाई जा सकती है, ठीक है। मेरे भाई पहली बात ध्यान से सुनो, यहां लोकेंट सेट है क्या, एक है 1 पे, एक है 2 पे और एक है 4 पे, राइट। तुमने जो किया है उसमें एक है 1 पे, एक है 3 पे, एक है 4 पे। इस वाले में एक है 1 पे, एक है 2 पे और एक है 5 पे। रीजन सुनना, बॉस है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, लॉन्गेस्ट चेन 6 की है, लॉन्गेस्ट चेन जो है वो ये 6 वाली है। तो अब हमें साइड चेन को मिनिमम नंबर देना है, सही है या नहीं, चलो ध्यान से देखो। वुड यू लाइक 1 सब में है, ठीक है, 2 2 ए गलत, जे गलत हो गया, लोवेस्ट लोकेंट सेट नहीं हो रहा है, यहां 2 है भैया, ये तो बहुत ज्यादा गलत है, लोवेस्ट लोकेंट, लोवेस्ट लोकेंट गलत हो गया। अब अगला है 4 F5, चल निकल। ये देखिए, क्या आप समझ गए, क्या आप समझ गए बेटा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो हमारे दिमाग में तब आना चाहिए जब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज या कोई भी पॉसिबिलिटी, जब सारी पॉसिबिलिटी सेम आ जाती है तब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आते हैं। जब सारी पॉसिबिलिटीज एग्जैक्टली सेम आ जाए नंबरिंग, तब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेते हैं। और तुम में से मैक्सिमम लोगों ने सेकंड वाला लिया, ये मत करना, हमें पता होता है कि तुम क्या गलती कर सकते हो, हम पेपर में क्वेश्चन भी वैसे डालते हैं कि आप गलत करो और सीखो गलतियों से, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप इसका नाम लिखने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर नाम लिखते समय तो यूज करेंगे। 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब मैंने आपको देखिए आपकी सिचुएशन के हिसाब से क्वेश्चन दे दिया, ये वाला 17। अब बताइए आप कहीं से कोई भी नंबर करो, क्या सारे नंबर 135 होंगे या नहीं, सारे नंबर 135 होंगे या नहीं, बताइए। यहाँ 135 या यहाँ 135 या यहाँ 135, अब जब हर तरफ से 135 है इसमें, तो भाई साहब आप पूछ लो यार, सबको बोला लाइन में खड़े हो जाओ, चलो 1 किसको चाहिए, मैं 20 से स्टार्ट होता हूँ। अल्फाबेटिकल ऑर्डर अपीयर्स ओनली व्हेन ऑल पॉसिबल नंबरिंग सेट इज एग्जैक्टली सेम। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस चीज पर गलती आज के बाद कभी मत करना, यहाँ कर लिया चलेगा, एग्जाम में नहीं चलेगा। ये 1, अरे 3 के लिए भी फाइट है, 1 तो मिल गया, मैंने कहा 3 किसे चाहिए, तुम्हें या तुम्हें, ये बोला कि सर सी, मैंने कहा क्या बोल रहे हो, सी से नाम चालू होता है क्लोरो, अच्छा जी, तो भाई साहब ये दे दिया मैंने, नाउ एवरीथिंग इज ओके, इज इट ओके, द सेम, नहीं यार क्लोरीन है ना, तो ये आएगा 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 फ्लूरो, कर लोगे, कर लोगे, वेल डन। किसी को डाउट है प्लीज पूछो, बहुत अच्छे। दिव्या, आई मीन दिव्या दिखा, दिव्यम है आप या क्या है मुझे नहीं पता यार, कुछ मैसेज है जो बार बार आ रहे हैं लेकिन भाग जा रहे हैं यार। आज तक जेई जो है वो वॉबल वॉबल पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछता, ठीक है जी, बहुत आराम से देखें, कहीं से भी नंबर करोगे 135 आ रहा है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हमने स्टार्ट किया, बी से ब्रोमो 1 इसे दिया, सी से क्लोरो 3 उसे दिया, एंड ये, चलिए बहुत अच्छी बात। अब यहां आ जाओ, पहले बताओ सबसे पहले क्या ढूंढते हो, सबसे पहले क्या ढूंढते हो तरुण, सबसे पहले क्या ढूंढते हो, बॉस नहीं है 18 में नहीं है, फिर क्या ढूंढते हो, ये डैश, ये कौन डैश है, कपिल चौधरी यू आर डैश, पहले बॉस ढूंढा नहीं मिला, फिर क्या ढूंढा, मल्टीपल बॉन्ड। मेरे भाई देखो मगर बोर्ड पर मल्टीपल बॉन्ड क्या तुम्हें इस चेन में मिल रही है या नहीं, क्या तुम्हें मल्टीपल बॉन्ड इस चेन में मिल रही है या नहीं, तो मेरे भाई आपकी मेन चेन ये हरी वाली है, मेन चेन ये हरी वाली है, तो मेरे भाई अब इसमें हम नंबर करेंगे, नंबर भी मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम देंगे, ये आया 2, ये आया 3, ये आया 4, क्या मानते हो ये साइड चेन है, क्या मानते हो ये साइड चेन है, ये है साइड चेन। अभी हम इसका नाम लिखेंगे, टेंशन मत लीजिए, इसका नाम लिखेंगे। अब जैसे 19th में चलते हैं, अभी 19th में चलते हैं, आराम से देखते हैं, धक्का मुक्की नहीं करने, क्या 19th में कोई बॉस है, नहीं है बॉस, क्या मल्टीपल बॉन्ड है, हाँ है, सर जी एक बाहर है एक अंदर है, एक इधर, मामला बैलेंस्ड, मामला बैलेंस्ड है, तो भैया आप ये देख लो बड़ी चेन किधर है, मेरे भाई क्या आपकी निगाहें देख पा रही हैं, एक अंदर वाली है और एक बाहर वाली है, तो भाई साहब जब मामला एक एक है तो जहां ज्यादा कार्बन है उधर चले जाओ, ये मेन चेन हो गई, ये मेन चेन हो गई, ठीक है। अब नंबरिंग बहुत खूबसूरत क्वेश्चन हो गया, 19 बहुत खूबसूरत क्वेश्चन हो गया मेरे भाई, आप इसे नंबर करते, ये साइड चेन है, अब ये क्या है आपका, ये साइड चेन है, राइट, और ये आपकी मेन चेन, अगर आप इसको 1 दोगे, देना इसी को 1 पड़ेगा, तो 2 यहां, अच्छा एक और चीज, कबड्डी का गेम नहीं है कुछ बच्चे कबड्डी का गेम क्या करते हैं, 1 इसे देके 2 इसे दे देते हैं कह रहे छू लिया और छू के भाग जाते हैं, अब ऐसे भागना नहीं है यार, छुआ है तो पूरा काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, राइट। मेरे भाई आपको ये भी चेक करना चाहिए था कि अगर मैं इस वाले को 1 देता, 1 2 3 4 और साइड चेन को उस समय 5 मिलता तो गलत हो जाता, क्योंकि पहले वाले में तो 4 मिला है, 4, तो मेरे भाई ये ब्राउन वाला जो है, ये ब्राउन नंबरिंग बिल्कुल सही है, ब्राउन नंबरिंग बिल्कुल सही है। अच्छा आप 20th आपके हवाले, नाम अभी लिखेंगे, 20th आपके हवाले। अब बताओ घर वाली साइट, घर वाली जो है रिंग, वो आपकी प्रिंसिपल चेन है या बाहर वाली चेन, साइक्लिक चेन आपकी प्रिंसिपल चेन है या ओपन चेन प्रिंसिपल चेन, साइक्लिक वाली या ओपन चेन, सारे बच्चे बोलो,
अगर मरूफ अगर सेम है तो ज्यादा बड़ी चेन पर चले जाओ। वेल डन, क्या गजब कॉन्सेप्ट है। बाहर वाली इज द राइट सिलेक्शन। आप सबने कहा कि आप बाहर वाली चेन के साथ जाएंगे, तो ये अच्छी बात है क्योंकि यहाँ दो दो है, यहाँ दो दो है। पिछले लेंथ तो छोटी, अब लेंथ गई ऐसी तैसी में। नंबर मैटर्स, नंबर मैटर करता है। देखो मगर बोर्ड पर, अब मुझे बताओ कि क्या मैंने सब कुछ सही लिखा है। देखें कितने यहां पर समझदार व्यक्ति हैं। क्या आपने सब कुछ सही समझा है। बाहर वाली बॉन्ड मेन चेन ये सही है, बाहर वाली मेन चेन ये बिल्कुल सही है। एग्रीड, एग्रीड। बट 20th में क्या कुछ गड़बड़ है। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कुछ बच्चों ने पकड़ लिया बात, सही पकड़े हैं। वेरी गुड, वेरी वेरी, सब कुछ सही है। ये नंबर गलत है। नंबर क्यों गलत है ये भी बताता हूं। मेरे भाई डबल को तुमने क्या नंबर दिया, 1। इस डबल को क्या नंबर दिया, 3, राइट। और इस साइड चेन को क्या नंबर दिया, 4। अब यही नंबर गलत हो गया दरअसल, क्योंकि अगर मैं इधर 1 दूं, इधर 2, इधर 3, इधर 4, तो ध्यान से देखो मल्टीपल बॉन्ड को 1 3 ही मिला है, लेकिन साइड चेन को भी 1 मिल गया। ओह जे हुई ना बात, नंबरिंग गलत थी। बहुत अच्छे, आपने समझ गए बात को। अब छोटी छोटी चीजें हैं और उसमें कुछ है नहीं, यार ये बिल्कुल सही है। 21, घर वाली या बाहर वाली, जल्दी बोलेगा। आई मीन इसके रिंग के अंदर वाली या बाहर वाली, कौन सी मल्टीपल बॉन्ड आपको। क्रिस कह रहे हैं आप बहुत धीरे पढ़ाते हो। ओके, लगता है तुम्हारे टूथब्रश में नमक है, टेस्ट में। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये वाली क्यों, दो इधर, लेकिन इसका रिंग साइज बड़ा है। और मेरे भाई रिंग साइज में 6 कार्बन है और बाहर 4 ही कार्बन है। नंबरिंग बताओ बेटा, नंबरिंग क्या तुम समझ गए हो कि इसमें यहां 1 देंगे, 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया आपका साइड चेन, ये हो गया आपका साइड चेन। कर लेंगे पक्का। मैं इनके नाम अभी होल्ड पर इसलिए रख रहा हूं, आई मीन क्योंकि साइड चेन की नंबरिंग का भी मैंने होमवर्क आपको दिया है ना। साइड चेन की नंबरिंग का होमवर्क दिया है, पहले मैं वो कराना चाहता हूं। उससे क्या होगा, आप खटाखट ये सब कर लेंगे यहां से। जैसे इसके नाम मैं लिख रहा हूं, इसको 1 दिया आपने, राइट, और इसको 2 दिया, तो क्या गया 1,1 डाई मिथाइल। मेरे भाई मैंने कई बच्चों को देखा, उन्होंने इतना लिखा और 1 2 के लिखा, 1 2 के लिए लिया एथ, फिर उन्होंने एन लगा दिया, एथेनाइल। मत करना गधे। जब सारी सिंगल थी तो हम 1 डिग्री सफिक्स नहीं लगाते थे, एथाइल लगाते थे। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल होता तो उस समय हम 1 डिग्री सफिक्स लगाते थे। यहां हो जाएगा आपका क्या, 1 2 3 4, तो एक ये और ये क्या आ जाएगा आपका 1 2 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटाइल, 4 के लिए ब्यूटाइल। चेक कर लो भैया इसमें कोई डाउट है तो। ये आएगा 1 2 3 4 5 6, तो इसका आ जाएगा 4 ब्रोमो प्री क्लोरो साइक्लो हेक्साइल। यस यशस्वी, ऑल करेक्ट। क्या बात है, अनुराग सब आएगा यार, थोड़ा सा धैर्य रखिए, जो चल रहा है उस पर बात करो पहले। आयुष सब बताऊंगा, पहले ये देखो पीसीए प्रिंसिपल चेन, पीसीए प्रिंसिपल चेन जो अभी जैसे यहां पर हम कर रहे थे, बताइए ये ग्रीन वाली प्रिंसिपल चेन है, ये साइड चेन है। साइड चेन का हम नाम कैसे लिखते हैं वो मैंने पूरा एक टॉपिक यहां पर आपको होमवर्क में भी दिया था, ये देखिए है या नहीं, ऑल मैच। मेरे भाई ये है 1 2 एथ, साइड चेन है ही नहीं। अब यहां डबल आया है तो हमें 1 डिग्री सफिक्स लेना, इन, और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा इसलिए एथीनिल, एथीनिल, इन इन। हाँ बिल्कुल सही है कपिल, बिल्कुल सही है कपिल। मनन, क्या नाम है भाई, रिया। मेरे भाई ये है 1 2 3 4। क्या आपको याद है 4 के लिए ब्यूट, लेकिन 2 बार आ रहा है डाई, आएगा ब्यूटा 1 3 डाई इनाइल। नहीं इथाइलिन नहीं लिख सकते, इसे गलत, इसे इथाइलिन नहीं लिख सकते क्योंकि सिंगल से ही जुड़ा हुआ है, डबल से जुड़ा होने पर लिख सकते थे। हाँ राहुल, विनाइल भी इसी को बोलते हैं, इस सेगमेंट को हम विनाइल भी बोलते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये कॉमन यूज करते हैं विनाइल, विनाइल। 35 में को 1 2 साइड चेन है नहीं, तो 2 कार्बन के लिए एथ। अब यहाँ सिंगल नहीं है, एक डबल है, तो इन आया, और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो हम लोग वाई तो लगाते हैं आखिरी में। हो गया, सिंपल सी बात। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन में और इसमें फर्क क्या है, ये सिंगल से जुड़ा है और ये डबल से जुड़ा है, तो आखिरी में वाई की जगह ही चेंज होगा। तो 2 के लिए क्या हो गया, एथ, डबल है ये वाला डबल, एथीन। अब ये वाला जो है इसके लिए हम जोड़ते थे आइलिडीन, या फिर यहां आप लिख सकते हैं, याद आया आपको, एथीनाइलिन, एथीनाइलिडीन। हाँ हाँ वेरी गुड, अक्षित सिंह बिल्कुल सही है, नैतिक बिल्कुल सही है। एक है हमारे बीच में वेदांश, इन्होंने कहा कि यहाँ 1 ट्राई मिथाइल, मिथाइल क्यों नहीं लिखा। अब देखिए कितने चुनिंदा क्वालिटी है, अगर ये 1 ट्राई मिथाइल, तो इस कार्बन को भी तो गधे आखिरी में तो मिथाइल बोलेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है भैया, रूल नाम की चीज होती है कि बस कहीं भी मुंह उठा के तुमने खच्चरपंती शो करनी है। नियम ये है कि डायरेक्टली जुड़े हुए एटम को 1 दो, 1, और लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो। तो 1 के बाद गधे जब तुम्हें 2 मिल रहा है तो तुम लॉन्गेस्ट चेन क्यों नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे लॉन्गेस्ट चेन, बताओ क्यों नहीं ले रहे। ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा, मरूफ ने एक बात पकड़ ली, मैं सोच रहा था पिछली क्लास से कोई खच्चर ये तो बोले। मरूफ इज सेइंग अगर ट्रिपल से जुड़ा हो तो क्या करेंगे, चलो कोई सोच के बताओ, अगर सिंगल से जुड़ा, डबल से जुड़ा, ट्रिपल से जुड़ा होता तो क्या करेंगे। फिलहाल पहले मैं इसका आंसर बताता हूं, फिर क्वेश्चन पे वापस आता हूं। 1 2 3 4 5, पहले इसका नाम लिखेंगे। 5 के लिए आएगा पेंट, 2 पर है डबल 2 इन, 4 पर है आपका आइन। अब इसके लिए क्या लगता था, आइलीन या आइलिडीन, कुछ भी लगा दो।
आइलिडीन कर रहे हो तो आइलिडीन कर लो, आइलिन कर रहे हो तो आइलिन कर लो, सेम नेम वेल डन, सेम नेम वेल डन। बहुत सिंपल है जीवन, बहुत ही सिंपल है। 19 की नंबरिंग, 19 की नंबरिंग। ये कह रहा ट्रिपल से जुड़ना पॉसिबल ही नहीं है। ट्रिपल से चीजें जुड़ सकती हैं बट वो कभी जिंदगी में साइड चेन नहीं होगी, नेवर एवर। मैं क्या कह रहा हूं, मैं आओ बच्चों इनके डाउट को थोड़ा सा डैश डैश कर देते हैं। एक चेंज आ रही है, उसमें कुछ बॉस वॉस लगा हुआ है, ठीक है। बॉस मतलब मेन फंक्शन, मतलब कहना क्या चाहते हो तुम क्या कार्बन की ऐसी की तैसी करना चाहते हो? 1 2 3 4 5 कार्बन में, कार्बन अगर लिविंग होता तो तुम्हें पटक के पीटता बेटा, पटक के पीटता। एक ने कहा नहीं ये हटा दीजिए ना। मेरे भाई अगर मैंने ये हटा दिया तो गधे, फिर तो ये मेन चेन में आ गया ना, साइड चेन कहां से हुई? फिर ये साइड चेन कहां से हुई? ये तो मेन चेन हो जाएगी। ट्रिपल बॉन्ड इज एक्चुअली इम्पॉसिबल। ओके सो मूविंग फॉर नेक्स्ट। साइड चेन वाले ये जैसे वाला क्वेश्चन देखो, ये आपका 1 साइड चेन में साइड चेन है, ये मजेदार है यार। 2 3 4 5 6 किया आप में से किसी ने? ये सब डबल बॉन्ड, पहले तसल्ली रखो। मैं कैसे करता हूं ध्यान से देखना। मैं अभी इन्हें देख ही नहीं रहा हूं, ये दोनों सेम लगे हुए हैं। तो क्या आप इसका नाम ऐसे लिखोगे 3,4 राइट, डाई, और फिर कुछ इसका नाम लिखोगे, यहां पर लिखोगे, हो गया इसका नाम इस ब्रैकेट के अंदर। 5 वाली रिंग का नाम हो गया ब्रैकेट के अंदर, हो गया ब्रैकेट के अंदर। अब बात चलो, ये तो 6 के लिए क्या लिखोगे, साइक्लो हेक्स, हो गया। अब ये वाला डबल से जुड़ा है तो हेक्साइलिन या आयोडीन, समझ में आया या नहीं? दैट्स इट बिट। क्या हमें 5 की रिंग का नाम लिखना है, उसका भी आईयूपीएसी कर डालते हैं। 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या आएगा, साइक्लो पेन टाइलिन या पेंटाइलिडीन, हो गया। बताइयो 3 4 डाई साइक्लो पेंटाइलिडीन साइक्लो हेक्साइलिडीन। यहां हेक्सा नहीं आएगा ना 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 ना, फिर वही वाली डैश पंक्ति ना आएगा। हेक्स में एक क्यों जोड़ोगे, 1 डिग्री सफिक्स में डाई आना चाहिए। अरे ये तो एक वर्ड है आयोडीन, ये तो एक वर्ड है। चलो यार 40 में, अरे 20 का कोई वंशिका यूज, मतलब कोई कंफ्यूजन आ ही नहीं रहा, कोई कंफ्यूजन नहीं आ रहा होता तो यूज कर लेते। सेम आंसर आया, बहुत अच्छी बात है। यशस्वी जो डाउट है प्लीज एक बार कॉपी पर ड्रॉ करें, आपको 90% टाइम आपकी गलती पता चलेगा। चलिए जल्दी से मुझे 40वां क्वेश्चन बताइए। 40वें क्वेश्चन में ब्रोमीन को क्या नंबर मिलेगा, देखिए कौन बताता है। चलिए चैलेंज फॉर यू, इट्स अ चैलेंज फॉर यू। 40वें क्वेश्चन में ब्रोमीन को क्या नंबर मिलेगा? वेल डन मनन, क्या बात है, वेल डन जावेद। अरे वाह, एक गधा मिला, 2 गधे मिले, 3। अरे मैं गधों को देखूं या तेरे आंसर से नजर नहीं हटती, सही आंसर क्या देखें हम। यार ओके शिवम वेल डन, हिमांशु खच्चर, गिरधर वेल डन, पायल वेल डन, गौरव वेल डन, अविनाश वेल डन, पलक वेल डन, RRD करके कोई वो भी वेल डन। वेरी 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 गुड वेरी गुड। मैंने ये देखा कि लगभग 80% लोगों का जवाब सही है, 20% शुद्ध रूप से है, शुद्ध रूप से। आइए, जितने ब्रोमीन को 2 दे रहे हैं, 2 ब्रोमीन को 2 देने वाले आप पूरी तरीके से गलत है। जाके किसी से रिक्वेस्ट करिए कि वो आपको 4 झापड़ मारे। दरअसल जब आप इसे 1 देंगे, जब आप इसे 1 देंगे तो आपको अब किसका मोह होना चाहिए, मोह, मेरे भाई मल्टीपल बॉन्ड का मोह होना चाहिए। अगर आप इधर से चले, मुझे लग रहा है चले तो कट ही जाएगा, झापड़ मार दूंगा, ध्यान से सुनना। अगर इधर से, हाँ सही बोलो, चलोगे तो कट ही जाएगा मेरे भाई। अगर इधर से जाओगे तो क्या आपको डबल को 4 मिलेगा, मल्टीपल बॉन्ड को 4 मिलेगा, 4 4 4 4 मिलेगा। और मेरे भाई ऊपर से आओगे तो 3 मिलेगा, है ना मौजूदार? इसलिए ऊपर वाली नंबरिंग सही है और बीआर को 6 मिलेगा, 6 मिलेगा, 6। 6 ब्रोमो, 5 क्लोरो, साइक्लो हेक्स, 3 इनाइल, 39 में पेंटेनाइलिडीन, क्योंकि मेरे डबल से जुड़ा है ना, और ये 2 है, एक ये तो ये डाई लगा है बाहर, और साइक्लोपेंटाइलिडीन। विनीत कह रहा मेरा कमेंट नहीं देखते। प्रियांशु गुप्ता वेल्डन, सही है ऋषभ का, बहुत अच्छी बात है। बजरंगी जायसवाल, ओके ऑल करेक्ट। रक्षित पांडे वेल्डन, मिनिमम मिनिमम लोकेंट रूल, यस 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 यू आर राइट। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसने बात पकड़ लिया है, ये डाउट आपको एग्जाम में उठा के पटक देगा, ये डाउट आपको एग्जाम में उठा के पटक देगा। एक बच्चे ने ये डाउट पूछा है, एक बच्चा कह रहा है सर आप पता है क्या कर रहे हो, आप अपनी मर्जी से कर दो, कहीं बोलते हो लोवेस्ट लोकेट देखो, लोवेस्ट लोकेट देखो, और कहीं आप कुछ और देखने लगते हो। ना जी ना, नियम कानून कायदा कभी बदलता नहीं है, याद रखना। मैंने अभी अभी क्या किया, एक है मल्टीपल बॉन्ड राइट, और 2 है साइड चेन। ये देखिए 2 है साइड चेन, एक है मल्टीपल बॉन्ड और 2 है साइड चेन। ध्यान से सुनना, इनका डाउट ये है कि आप लोवेस्ट लोकेंट क्यों नहीं देख रहे हो। अबे लोवेस्ट लोकेंट तो इस ऑर्डर के बाद लगता है ना भाई, पहले मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना कंपल्सन होगा। मिनिमम बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम 2। मैंने एक तरफ से 3 आ रहा था, एक तरफ से 4 आ रहा था, यही खल्लास हो गया भाई, यही खल्लास हो गया, यही गया ये लोवेस्ट लोकेंट की जय। भाई साहब मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी साइड चेन से आगे है। मल्टीपल बॉन्ड की भाई बोला ना बॉस देख रहे, मैं तुझे क्या बोलूं, पहले बॉस देखो है तो उसे मिनिमम नंबर देने के पीछे भागो, लोवेस्ट लोकेंट गया ऐसी तैसी में। लोवेस्ट लोकेंट तो तब लगता है जब 2 तरफ से नंबरिंग कर रहे हो, तब देखते हैं बॉस को तो, लेकिन हर हालत में मिनिमम देना। लोवेस्ट लोकेंट तो बात की बात है। मॉड्यूल मरूफ इसी पर मिलेगा आपको पीडीएफ फॉर्म में, तो बधाई हो, हमने साइड चेन वाला कर लिया। एक छोटा सा 15 मिनट का हम पढ़ाई करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आके डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। मुझे लगता है ये ठीक रहेगा। एक क्वेश्चन दूंगा, मैं चाहूंगा उसका जवाब आप लोग सही लिखें। 41 सरप्राइज है इस क्वेश्चन पे, जो इसका सही नाम लिखेगा उसे कुछ तो मिलेगा। मुझे 41 का नाम लिख कर दे दो अभी के अभी।
41 का नाम लिख कर दे दो। गौरव, नंबरिंग करते समय भी देखते हैं, नंबरिंग का भी याद रखो। आपको बोला था बॉस, मल्टीपल बॉन्ड, साइड चेन। नंबरिंग में भी प्रायोरिटी मैटर्स, उसी हिसाब से करते हैं। खच्चरों के नाम मेरे पास आने चालू हो चुके हैं। मैं काफी करीब से खच्चरों को पहचानना चाहता हूँ। वेदांत खच्चर। अरे एक, अरे भाई साहब, तुम रूप बदल, मास्क लगा के आंसर दे रहे हो ताकि पहचाने ना जाओ। ट्यूलिप खच्चर। सही आंसर भी बहुत है, ऐसी बात नहीं है, मैं खच्चरों की ही बात करूं केवल। मेरे भाई आप ये भी देखिएगा कि क्वेश्चन में कुछ नया होता ही नहीं, तुम बार बार अलग अलग गलती करते हो। क्वेश्चन तो सेम है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बदला भाई, सच्ची में कोई चेंज नहीं हुआ। करें क्या क्वेश्चन? आइए मेरे भाई, इस क्वेश्चन में अब दो तरह की राय आ रही है। एक तो ये है जो आप में से कई सारे लोगों ने करी, 1 2 3 4, राइट। और एक, कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये किया। बहुत आराम से देखना, अभी किसी बच्चे ने डाउट पूछा था, वो भी इसमें फिर आ जाएगा, देखना क्लियर हो जाएगा मतलब। ओके। एक और खच्चर कैटेगरी जो थोड़ी देर पहले मैंने मना किया था, वो कह रहा है हम तो कबड्डी खेल रहे हैं, हम तो डबल को छू के भाग जाएंगे। तो क्या आप ये जानते हो कि इस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता? इस पर मैं आपको कुछ बोल दूंगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा, आपको बहुत बुरा लगेगा। क्योंकि ये कबड्डी नहीं चल रही, खो खो का गेम नहीं है कि छू के भाग जाना है। 1 इसे दिया तो 2 इसे देना पड़ेगा, ये तो गलत तरीका था। अब आइए इस चीज को समझिए मेरे भाई। यहां पर बॉस है नहीं, बॉस है नहीं, तो क्या है? मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड में डबल या ट्रिपल के लिए यूज करता हूं। और फिर क्या है? साइड चेन। यहां मिथाइल है ना मिथाइल? सारे बच्चे देखो, तो अब सच बताओ, क्या मल्टीपल बॉन्ड को तुमने यहां पर एक नंबर दिया है या नहीं? सारे बच्चे देखो, क्या तुमने इस केस में मल्टीपल बॉन्ड को एक नंबर दिया और साइड चेन को क्या दिया? 2 और 3, राइट। जबकि इस वाले में आओ, तुमने मल्टीपल बॉन्ड को क्या नंबर दिया है? 1। तो ये तो बिल्कुल सेम है, ये होना भी चाहिए था लोवेस्ट। ये लोवेस्ट, अगर ये जिसका भी लोवेस्ट होगा वही डिसाइड कर देगा, बाकी तो क्या भाड़ में। लोवेस्ट लोकेंट इसके बाद देखते हैं मेरे भाई। अब ये सेम है, तो अब हम आगे वाले में लोवेस्ट लोकेंट देखेंगे दोस्त। क्या तुमने देखा यहां एक साइड चेन को भी 1 मिला? ओहो, बन गई बात। क्या बात, क्या बात, क्या बात। हाँ, इसको देखा तो मुस्कुराने का मन हुआ। ये सही है, ये गलत है। सारे लोग ध्यान से देखो। संदीप, वेल डन संदीप। आप मामला समझो, पहले मामला समझो। पहले मल्टीपल बॉन्ड का ही आपको फेवर करना है, जितना मिनिमम नंबर मल्टीपल बॉन्ड को दे सकते हो दे दो। एक राधिका ने कहा गिफ्ट क्या है? सरप्राइज। नहीं, गिफ्ट नहीं था, सरप्राइज था। प्राइज गिवन बाय सर इज नोन एज सरप्राइज। एंड दिस टाइम इट्स वेल डन फॉर यू। हर सही जवाब आपको जो मिलेगा उसके लिए आपको मिलेंगे 5 पॉइंट्स, राइट। आप एक छोटी सी किताब बना लें, उसमें 5 पॉइंट डेट के साथ नोट कर लें। पूरे ईयर लॉन्ग ऐसे में कई सारे सरप्राइजेस के थ्रू आपको पॉइंट्स असाइन करता रहूंगा। एट द एंड ऑफ द ईयर जब आपके 10,000 पॉइंट्स हो जाएंगे तो आपको एक गिफ्ट मिलेगा, ठीक है जी। तो अभी आप 5 पॉइंट ऐड कर लें। आइए जरा ध्यान से देखिए, ये आपको और बता दूं, ज्यादा डैशबंदी मत करना। ये कॉन्सेप्ट में नया कुछ भी नहीं है, आईटी एडवांस का पीवाईक्यू है। रत्ती भर भी कुछ नया नहीं है। तो कह रहा मिलेगा क्या? रत्ती भर भी कुछ नया नहीं है कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट वही है जो हर जगह लगा रहे हैं। कॉन्सेप्ट कुछ भी नया नहीं है। डन। हाँ, एक कह रहा तीनों नंबर का सम सेम है, 3 2 5 1 6, 4 1 5 1 6। सम रूल लगाओगे तो थप्पड़। हाँ मेरे भाई, बहुत क्लियर है, इसका नाम लिखिए इस नंबरिंग के हिसाब से, दैट वुड बी द राइट। क्या आ जाएगा? 1,4 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटीन। साइक्लो ब्यूट 1 इन, या 1 हटा भी दो, ये वाला तो भी अंडरस्टूड होता है। एक कह रहा मिथाइल को 2 मिलेगा। ओह, मिथाइल को 2 नहीं मिलेगा, तुम्हें 2 मिलेगा कान के नीचे, गधा कहीं का। ये वाले केस की आप बात कर रहा है। जीओसी कब चालू होगा? 2 लेक्चर के बाद, 2 या 3 लेक्चर के बाद जीओसी क्रैक से चालू होगा। बाकी क्वेश्चन घर से करके लाइएगा, बहुत मजा आएगा आपको घर से क्वेश्चन करके लाने में। तो वेरी गुड, ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम फंक्शन ग्रुप चालू करना चाहते हैं। हाँ जी, आओ बच्चों, तुम्हें बताएं, हम आईयूपीएससी नेमिंग कर रहे हैं। आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ, तो स्टार्ट करें। हमने लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, हल्का हल्का रिवीजन करेंगे, हल्का हल्का। ये दिखता कैसा था? ये ऐसा दिखता था। आया इसका प्रीफिक्स क्या था? प्रीफिक्स कार्बोक्सी था। आया इसका सफिक्स क्या था? इसका सफिक्स था ओइक एसिड। एक स्पेशल सफिक्स भी था, स्पेशल सफिक्स था कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या आपको कुछ याद है कि स्पेशल सफिक्स इसके लिए यूज होता था? पूरे इसके लिए। जबकि ओइक एसिड केवल इसके लिए यूज होता था। जब ये कार्बन मेन चेन में घुस जाता था तो हम ओइक एसिड यूज करते थे, और जब ये कार्बन मेन चेन में नहीं रहता था तो कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते थे। ये तो ऐसे ही एक लाइन लिख दिया मैंने। अब बच्चों तुम्हें बताएं, अब कुछ नया नहीं है तो परेशान मत होइए, मैं रत्ती भर कुछ नया नहीं बताने वाला, यू नो ईच एंड एवरीथिंग। हाँ जी, 48। मैं यहाँ कुछ और चीज चाहूंगा कि मेरे भाई, फॉर्मिक एसिड सुना है कभी? फॉर्मिक एसिड सुना है?
प्रिंस कह रहे हैं जे एडवांस में न्यू कॉन्सेप्ट पूछते हैं। केमिस्ट्री में तो पता नहीं क्यों कुछ कितना भी कोशिश कर ले वो आता अपना पढ़ा हुआ ही है। मैथ्स फिजिक्स में स्कोप ज्यादा होता है, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम नया कुछ नहीं होता। थोड़ा लैंग्वेज प्रेजेंटेशन वो अच्छा होता है। वेरी गुड। फॉर्मिक एसिड, आंट एसिड भी बोलते हैं, आंट एसिड। हाँ, सही बात है। एंटी एलर्जिक होता है ये, एंटी एलर्जिक। आपको पता है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मुझे भी अभी जल्दी पता चली। आप कौवे जानते हैं, क्रो कौवे जो ब्लैक कलर के होते हैं बर्ड प्रजाति में, ये जब थोड़ा सा ये बीमार होते हैं या सिक हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये आते हैं जहां पर चींटियां होती हैं, वहां पर ये आके अपने पंख फैलाकर शांत होकर बैठ जाते हैं, और फिर जो चींटियां हैं वो इसके पूरे बॉडी के ऊपर जाकर फॉर्मिक एसिड रिलीज करते हैं। एंटी एलर्जिक होता है, जिससे एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि उसका इलाज करवा रहा है वो। चींटियां जो है वो डॉक्टर का रोल प्ले कर रही है। तो अंट एसिड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नाम से जेई पूछ सकता है, फॉर्मिक एसिड या एंट एसिड, तो आप कर लेंगे। तो स्ट्रक्चर आप ढूंढ लेना। बना दूं क्या मैं, बना दूं क्या? ओके, नहीं बनाऊंगा। मेरे भाई कभी रेस्टोरेंट गए हो? चला कह रहा सामने से कई बार निकला हूं। अबे रेस्टोरेंट खाना वाना खाने, चलो रेस्टोरेंट छोड़ो, तुम ढाबे पे गए हो? ढाबे पे चला कह रहा ऐसे बोलो ना। ढाबे पे आप जाओ या कहीं भी जाओ तो आपको सलाद मिलता है। सलाद में वगैरह सर मजा आ जाता है। खाना आने से पहले हम सलाद निपटा देता हूँ 2 प्लेट। उसमें आप देखिए प्याज अनियन होता है और वो सिरके में होता है, सिरके में। मेरे भाई एसिटिक एसिड, विनेगर, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इससे 2-3 चीजें क्लियर कर सकते हैं। ये तो है फॉर्मिक एसिड एंड ये है आपका विनेगर। ये कह रहा सर जी विनेगर तो हम सलाद में डाल के खा जाते हैं, अचार वचार में भी डाल के खा जाते हैं, और आंट एसिड है सर वो तो क्या, वो बेयर ग्रिल जो है वो तो ऐसा चीटियां पकड़ पकड़ के खाता है, इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत लग रही है, वो 8-10 खा लेता है, फिर इसका स्वाद थोड़ा खट्टा खट्टा आ रहा है, तो सर एसिड खा रहा है। मेरे भाई एक बहुत सिंपल सी बात यहां से आप अपने दिमाग के अंदर रख सकते हैं, वो ये है, ऑर्गेनिक एसिड्स यूजुअली बहुत वीक एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड यूजुअली बहुत वीक एसिड होते हैं, खाने पीने में यूज हो रहा है, खाने पीने में यूज हो रहा है। समझ में आया या नहीं? तो मेरे भाई 48-49, मैं ये नाम शौक से नहीं लिख रहा हूं, ये नाम आपसे इसी तरीके से पूछे जाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए, और इसी के साथ हम हाफ सेंचुरी के बेहद करीब हैं। मेरे भाई एक बहुत अच्छा सेगमेंट, एसिड्स में बहुत कॉमन नेम आपको आने चाहिए। मेरे भाई डू यू नो ऑक्सैलिक एसिड? डू यू नो ऑक्सैलिक एसिड? 51। डू यू नो मेलोनिक एसिड? जितने कॉमन नेम मैं लिख रहा हूं ये आपको आने ही चाहिए। डू यू नो सक्सीनिक एसिड? ये सारे कॉमन नेम आपको आने ही चाहिए। हाँ क्रिस बाबू, क्रिस ने बिल्कुल सही बोला है। कोई मुझे बताएगा क्या होता है ऑक्सैलिक एसिड? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये मेरे भाई डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 एसिड एक साथ, ये पैक करके लिखा है मैंने। इसके बीच में एक CH2 डाल दो तो मेलोनिक एसिड बन जाएगा। इसके बीच में 2 CH2 डालते हैं तो सक्सीनिक एसिड बन जाता है। जगह नहीं है इसलिए मैं घुमा के लिख रहा हूं। सही है? हाँ या ना? ट्रिक होती है, याद कर लेना, मैं भी बता दूंगा यार, कुछ ऐसा नहीं है। चलिए, इसी सेंस में आप मुझे अगले 2 के स्ट्रक्चर बनाकर दिखाइए। एक है ग्लूट्रिक एसिड और एक है एडिपिक एसिड। जल्दी से बनाने का है, पेन उठाओ, पेन उठाओ, जल्दी से कॉपी पर इन दोनों का स्ट्रक्चर पूरा बनाओ, इन दोनों का स्ट्रक्चर पूरा बनाओ। ओके, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आगे वही आगे वापस। मेरे भाई इसमें एक एक CH2 बढ़ाते जाएंगे, एक एक CH2 बढ़ाते जाएंगे, एक एक CH, अरे ठीक है यार, आ गई वही आगे वापस। एक एक CH2 बढ़ाते जाएंगे तो यहां तक कितने CH2 थे? 0 1 2, 2 CH2 थे। ये आया 3 4 5, और ऐसे याद करने की शॉर्ट ट्रिक में कई बुक्स में लिखा था ऐसे, पहले अल्फाबेट देखो OMS, ओम्स एंड गैप GAP, अरे कुछ नहीं, ओम्स गैप ऑक्सैलिक मेलो सक्सी, याद रहता है। O में 0 CH2, M में 1, S में 2, G में 3, ऐसा याद रखने के लिए, ऐसा याद रखने के लिए और कुछ नहीं है। पामिलिक आकाश। मेरे भाई और भी कई ऐसे हैं, जैसे आपने सुना होगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड सुना है? बताइए, डू यू नो लैक्टिक एसिड? CH3 CHOH COOH। हाँ लैक्टोस मिल्क शुगर होता है, वो अलग चीज बताएंगे। हाँ ठीक है। 57। मेरे भाई कुछ ऐसे एसिड्स हैं जिनके नाम बहुत क्लोजली मैच करेंगे, जैसे एक यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसका नाम पढ़ो, मेलोनिक एसिड, राइट? फिर एक नाम आता है मेलिक एसिड, सॉरी मेलेइक एसिड, लो पहले मेलेइक एसिड, वो मेलोनिक एसिड मेलेइक एसिड, और मेलेइक एसिड में क्या होता है,
ये ऐसा होता है, ये इधर, और 58 इधर नहीं लिखते हैं, जगह नहीं रहेगी, 58 में आते हैं। ये सारे नाम याद करने हैं आपको। फ्यूमेरिक एसिड, मेलेइक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड आप आगे आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे, ये सिस और ट्रांस होते हैं, बस इनमें स्पेस में इनकी पोजीशन अलग अलग होती है, जुड़े वही होते हैं। एक कुशाग्र सिंह है, इतने टैलेंटेड है, कह रहे हैं इतना धीरे पढ़ाएंगे कोर्स कैसे खत्म होगा। तुम्हारे जैसे कई खच्चर जो हैं, जो पढ़ाई के अलावा सारे काम करते हैं, समझ में, वो यही करते रहते हैं, अरे कोर्स कब कराओगे, कोर्स कब कराओगे। एक दिन इन्हें पता चलता है कि अभी रिवीजन चल रहा है, कोर्स हो चुका है। ये गधे की तरह, ये जो तुम डेटा मेंटेन कर रहे हो ना, समझ में आया कि नहीं। डॉक्टर ने इन्हें एक गोली दी, 20 गोली लिखी थी, एक गोली दी और बोला कि बेटा 8 घंटे बाद दूसरी गोली खाना। इन्होंने कहा 8 घंटे में ऐसे खाऊंगा तो 20 गोली कितने दिन तक खा पाऊंगा, ठीक कब होगा। उठा के इन्होंने भर ली खूब गोली। तो बेटा तुम अपनी डैशपंथी से बाज आ जाओ, मैं ये काम 25 साल से कर रहा हूँ, ठीक है ना, 25 साल से कर रहा हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं देखो जहां स्पीड, मुझे पता है कि आप कितने टैलेंटेड हो। इफ यू आर टैलेंटेड, सॉल्व मॉड्यूल। ऐसा नहीं है कि ये बहुत वाहियात चैप्टर है। पूरी ऑर्गेनिक में मुझे सबसे कम पसंद अगर कोई चैप्टर है तो ये चैप्टर है, विच आई लाइक लीस्ट इज आईयूपीएससी, राइट। आपको आता है, हो सकता है ये चैप्टर आपको आता हो, मॉड्यूल सॉल्व कर लो जो आपको मिला है, मेरी बुक से पूरा चैप्टर उठा के सॉल्व कर डालो। ये चल रहा है फिर भी आपने देखा इसके स्लो पढ़ा रहे हैं, चल रहा है, उठा के 20 साल के पीवाईक्यू कर डालो। दिस इज द स्मार्ट मूव रादर देन डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग्स, ओके। सिद्धार्थ करें मैंने वैसे आपके लिए लिया, ये बैच आपने आईआईटी में अच्छी रैंक पाने के लिए लिया है, और वो रैंक आपको यहाँ मिलेगी, इसकी गारंटी मेरी है। मेरा काम है, मेरे ऊपर छोड़ो, क्या दिमाग लगाते हैं। हाँ जी, एक ये चीज, बेटा आपको एक बात बताता हूँ। अभी एडवांस का पेपर हुआ, 10 से 11 क्वेश्चन है ऑर्गेनिक के, कम से कम 130 लेक्चर पढ़ोगे तुम 10 से 11 क्वेश्चन के लिए। समझ में आया? दैट्स अ डिफरेंट थिंग दैट दोस 11 क्वेश्चंस इंक्लूड्स 60-70 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आउट ऑफ अराउंड 300, मोर देन 300 कॉन्सेप्ट्स। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? इसे मस्ती से पढ़ो, जहां तुमसे जितना टैलेंट मुझे निकलवाना है निकाल लूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ जाओ मेरे भाई। एक बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, अरे मैं वो बता रहा हूँ 25 साल में अच्छे अच्छे बच्चे जो गलती करते हैं, तुम गलती करके आओगे तो तुम्हें क्या ही बताऊंगा, ठीक है जी। एक मेलोनिक, मेलेइक, यहाँ के बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और एक और चीज है भाई साहब, वो है मैलिक। लो जी, इसी की कमी थी। मैलिक, मेलोनिक, पहला था मेलोनिक, दूसरा मेलेइक, यह है मैलिक, मैलिक एसिड। यहाँ ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH, COOH। एक एल्कोहल लेके आया, पीछे लग रहा है मजा आ जाता होगा, एक एल्कोहल जो लेके आया। मेरे भाई अगर आपको लगता है एक एल्कोहल लेके से मजा आ गया, तो 2 एल्कोहल वाला तो टार्टरिक एसिड होता है। 2 एल्कोहल वाला टार्टरिक एसिड होता है, नाम तो सुना ही होगा, टार्टरिक एसिड। अबे मालिक नहीं, वो कह रहा मालिक, अरे मालिक एसिड नहीं, मैलिक एसिड। राज कह रहे हैं आप खुद 25 साल के लगते हो और फिर बोलते हो कि 25 साल का एक्सपीरियंस है। आई हैड स्टार्टेड टीचिंग ईयर इन 99-2000, टीचिंग करना स्टार्ट कर दिया था मैं शुरुआत में। 12th BSc MSc सब पढ़ाता था, ये मैं बता रहा हूँ 99-2000 में। मतलब 12th केमिस्ट्री, BSc बैचलर ऑफ साइंस और MSc इसके लिए भी पढ़ाता था। फिर 2-3 साल बाद जेई के में, ओनली जेई के लिए पढ़ा। आइए मेरे भाई, टार्टरिक एसिड के बाद अब आपके ज्यादा एसिड नहीं बचे। यहीं पर इतने एसिड में ही कॉमन नेम इतने हैं जो आपको आने चाहिए। ये जेई पूछ चुका है और इसमें इतनी डैश बनती थी, आईआईटी ने लिखा आईयूपीएसी नेम ऑफ सिट्रिक एसिड। लो ऐसी कितनी आईयूपीएसी आती है, तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं आता, जय हो। आईयूपीएसी तो आती है, स्ट्रक्चर नहीं आता, तो भाई साहब क्या हो गया, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड भी एक एल्कोहल लेकर आता है। मुझे लग रहा है क्या एक एल्कोहल लेना जरूर, अरे भाई कंपाउंड में एक एल्कोहल लगा होता है, इसके लिए बोल रहा हूँ। और ये पहला ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए ओके, सो 62 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलिसिलिक एसिड, मेरे भाई आपका 70% कॉमन नेम यही घूम फिर के आएंगे, सैलिसिलिक एसिड। ये है OH, ये है COOH। 63 सैलिसिलिक एसिड के बाद इसका नाम बताओ बच्चों, बोलकर बताना लेकिन 63 का नाम बोलकर बताओ सारे बच्चे। पैथैलिक एसिड नहीं, पैथैलिक नहीं बोलो, थैलिक एसिड। इसे क्या बोलते हैं, टी साइलेंट होता है। थैलिक एसिड, थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड। एक बच्चा कह रहा है सर कसम से एक एक कर करके आपने इतने एसिड बता दिए कॉमन नेम कि सर में दर्द हो गया। सर सर में दर्द हो, अरे सर में दर्द हो गया क्या? अगर सर में दर्द है तो ले लो तुरंत पेन किलर, एस्प्रिन। मेरे भाई आईआईटी का फेवरेट है ये एस्प्रिन, पेन किलर, दर्द निवारक। एक बच्चा कह रहा है क्या ये हर टाइप के दर्द दूर कर देता है? मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट ये कंपाउंड है, जेई इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ये भी एक एसिड होता है, ये भी एक एसिड होता है, एस्प्रिन। सारे एसिड तो हमने कर लिए हैं दोस्त। ओके ओके ठीक है। कॉमन नेम अब आपको बहुत ज्यादा नहीं याद करने, इतने ही 8-10 तो भी याद हो गए होंगे। एक और दे देता हूं, टरथैलिक एसिड, टरथैलिक एसिड। वो तो बस मुझे जगह भरनी थी इसलिए। COOH, COOH। चलो एक से कर लाना। आओ एक दो नाम तो लिख लेते हैं, जैसे मैलिक एसिड का नाम लिखें। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, संदीप कह रहे हैं स्ट्रक्चर कैसे याद करें। मेरे भाई देखो ओम्स गैप तो याद हो गया एक तरीके से, सीधा सीधा। पहले 10 तो तुम्हें याद है। प्रतिज्ञा ने बहुत इंटरेस्टिंग बोला, पिक्रिक एसिड। भाई उसमें COOH नहीं होता, प्रतिज्ञा उसमें COOH नहीं होता। अरे यार तुम लोग अब डैशपंती कर रहे हैं। एस्पार्टिक एसिड, बारब्यूटेरिक एसिड, पिक्रिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, इसमें नहीं होता COOH। गधे में COOH वाले पढ़ा रहा हूँ, मेले की स्पेलिंग गलत है तो सही कर लो। आओ कॉन्सेप्ट सुनो। 59 करेंगे। मुझे ये बताओ सबसे पहले क्या देखते हो, बॉस वेल डन। सबसे पहले बॉस देखा, मिल गया ना बॉस, ये एक बॉस और ये दूसरा बॉस। मेरे भाई क्या ये मेन चेन हो गई या नहीं?
और क्या ये आप देखें, ये जो हरियाली यहां दिख रही है, क्या इसमें ये कार्बन भी आपने नंबर किया है? देखिए, अब एक साइड चेन है। ए दिव्यांशु, ऐसा झापड़ मारूंगा ना बेटा कि जमीन पे लेट के नागिन डांस करने लगोगे, लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या है। कह रहा है कि अगर मेलोनिक एसिड है, मेलोनिक एसिड है, हाँ कह रहा है अगर मेलोनिक एसिड है तो मोदी एसिड क्यों नहीं है? देख रहे हो, कसम से इसकी आधी बुद्धि भी लगा दो ना तो आईआईटी जेई में गजब रैंक ले आओगे। समझ रहे हो? मेलोनिक एसिड है तो मोदी एसिड क्यों नहीं? अबे मत देखा करो इतना फोन ऑन है, नालायक। आ जाओ। हाँ जी, तो ये जो OH है ये हो गया साइड चेन। तो नाम OH के लिए प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, राइट? और तो कोई साइड चेन है नहीं। तो 4 के लिए क्या हो गया? ब्यूटेन, सारी सिंगल है, एन, डाई है, 2 बार है ना। अभी देखना, यहाँ देखना, यहाँ देखना, ब्यूटेन 1,4। धीरे धीरे तुम इस बात को समझ जाओगे डायोइक एसिड कि तुम इस 1,4 को हटा भी सकते हो। ये इसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड। मरूफ आइसोमर जब में पढ़ोगे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, डायस्टीरियोमर्स है, अलग कंपाउंड है, कंपाउंड सेम नहीं है। तो मेरे भाई इसमें किसी को डाउट है तो पूछिए। क्लियर है? पक्का? आप अब धीरे धीरे, क्योंकि ये किनारे ही आते हैं, मैंने पहले भी बताया है। ग्रुप 1 के फंक्शनल बॉस जो थे वो टर्मिनल, यस वेल डन अभिनव। तो ये सारे नाम आप लिख कर लाने का प्रयास करिएगा। तो मैं एसिड के समाप्ति की घोषणा करने वाला हूं कि एसिड जो है वो आप कर लेंगे। तो मैं कुछ और क्वेश्चन दे देता हूं। ये है COOH, ये है COOH, ये है डबल, ये है 2 मिथाइल, राइट? और क्वेश्चन दे दो। ये है COOH, ये है डबल, ये है डबल, ये है 2 मिथाइल और ये है Br, राइट? एक क्वेश्चन और दूंगा यार, ऐसी बात नहीं। तैयार है? हाँ, अनुष्का ने पूछा कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों नहीं लिखा। ये अच्छा प्रश्न है। क्या आपने नोटिस किया कि ये कार्बन मेन चेन में काउंट हुआ है? अनुष्का का था कि यहाँ कार्बोक्सिलिक क्यों नहीं लिखा, तो ये मेन चेन में काउंट हो गया है ये कार्बन। तो ये जो बचा ये तो ओइक एसिड है, ये तो ओइक एसिड है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिखा, राइट? अब जैसे इन्होंने पूछा है तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, इन्होंने पूछा है इसलिए। लुक एट 62 सैलिसिलिक एसिड। क्या आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, अमन झा नहीं लगेगा, ध्यान से सोचो। 1 डिग्री सफिक्स में आता था तब लगता था अमन झा, ध्यान से सुनना। क्या आपको एक खास प्रिंसिपल चेन की बात बताई थी कि अगर ग्रुप 1 के बॉस डायरेक्ट जुड़ जाए, डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट जुड़ जाए तो क्या मेन चेन हमारी रिंग हो जाती है? सारे बच्चे बोलो, सारे बच्चे, ये आपको नोट्स में लिखाया गया है। अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप बॉस डायरेक्ट जुड़ जाए तो मेन चेन हमारी रिंग हो जाती है। और अब आपको ना चाहते हुए भी नंबरिंग ऐसे करनी पड़ेगी। और अब देखिए अनुष्का जी, आप ध्यान से देखिए, आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि अब ये बॉस है पर इसके कार्बन पे नंबर नहीं है। अब मुझे इसका नाम लिखते समय कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना पड़ेगा। फिलहाल साइड चेन है OH, नाम बोलो, 2 हाइड्रोक्सी, इसे हम लिखते हैं बेंजीन। वेल डन आर्यन, वेल डन आर्यन। 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन एंड COOH के लिए मैंने लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत सिंपल और लॉजिकल भी है। हाँ हाँ, ये भी बोल सकते हैं। रुद्रा यू आर राइट, मैं कराऊंगा इसके अल्टरनेट नेम्स में। कर लोगे जी? डन, वेरी गुड। एंड आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट ठीक है जी। आखिरी के 2-3 क्वेश्चन मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना दोस्त। आखिरी के 3-4 क्वेश्चन जो है उसमें आपको थोड़ा मजा आ जाएगा। 3-4 क्वेश्चन जो है उसमें मजा आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड लास्ट में आया क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप है। 2 डिग्री सफिक्स लगाइए उसका। बेंजोइक एसिड कार्तिक लेंगे, अभी मैं इसके अल्टरनेट नेम में सिखाऊंगा, एक एक चीज मैं एक एक टाइम पर सिखाता हूँ। मेरी एज कितनी है? अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये 2 चीजों पर कभी बात ना करिए और ना आप अपनी बताइए किसी को, एक ये और एक ये, ठीक है जी? ये इस पर नो चर्चा। इससे क्या होता है, नजर लग जाती है पगले, इसलिए इस पर बात नहीं करने का। अयोध्या कब आएंगे? इंटरेस्टिंगली अभी आ, 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले मैं अयोध्या ही था। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, टाटा बाय, टेक केयर। होमवर्क अब आप एक्सरसाइज 1 पूरा कर सकते हैं, ठीक है जी? चले, बाय बाय। सीट का एक्सरसाइज 1 पूरा।